इसके अलावा वैभव गहलोत बोल रहा है, वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पापा कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर सकते। सीएम गहलोत के दौरे से पहले अपने ही गढ़ में राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के 4 और पन्ने जारी कर दिए। सीएम गहलोत के दौरे से एक दिन पहले राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी पलटी तो प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई। गुढ़ा उदयपुर वाटी से विधायक हैं और यहां इस बार एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के उम्मीदवार हैं। बीएसपी के टिकट पर यहां से लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2018 में बीएसपी से चुनाव जीतने के बाद गुढ़ा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और मंत्री बने। साल 2018 में बीएसपी से चुनाव जीतने के बाद गुढ़ा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और गहलोत सरकार में मंत्री बने। अपनी सरकार को घेरने के आरोप में गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद वो लाल डायरी को लेकर मुखर हो गए। इस तरीके से इन्होंने ये खान को पहले बंद करवाया गया, फिर उसको किस तरीके से खान को फिर वापस चलवाया गया, ये पूरा का पूरा आपके पास। और इसके अलावा वैभव गहलोत बोल रहा है, वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पापा कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर सकते। राजेंद्र गुढ़ा नहीं कह रहा है, कोई पार्टी नहीं करी है। मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो जोधपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, ये वैभव गहलोत कह रहे हैं ये इसके अंदर सारा का सारा और किस तरीके से अनैतिक तरीके से पीआर मीणा को फायदा पहुंचाया गया। सचिन पायलट खेमे से तोड़ के और अपने खेमे में जोड़ने के लिए कितनी बार ये कुंजीलाल मीणा जी से बात हुई, कितनी बार गौरव गोयल से बात हुई। उन्होंने बार बार कहने के बाद भी जब वो काम नहीं किया तो फिर जाके और अजिताभ जी से वो काम उन्होंने करवाया, वो खान को चलवाई, वो इलीगल थी। और ये सारा का सारा और पन्ने मैं आपको जारी कर दूंगा। राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के 4 पन्ने जारी किए हैं। इनमें लिखा है कि फ्रेश होकर नहा धोकर खाना खाया। ऑफिस में 11-15 पर एमएलए पीआर मीणा आया और बोला कि मेरी जीआर खटाना एमएलए से उसकी पत्नी के सामने खुलकर बात हो गई है। खटाना का फॉरेस्ट डायवर्जन खान का मामला है, आप इसे 1-2 दिन में सीएम से बात करके करा दो। वो 19 को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देगा। यह ऐलान कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में कर देगा। मैंने कहा कि सीएम साहब से बात करके कराता हूँ। 12 से 1 बजे महाभारत देखी। पीआर मीणा विधायक आए, उनको मैंने कहा कि कुंजीलाल मीणा प्रमुख खान सचिव आपके खान मामले में नेगेटिव है, सो मैंने कुलदीप राका पीएससीएम को फोन पर बता दिया और सीएम साहब को एसएमएस कर दिया। इससे पहले मैंने कुंजीलाल मीणा, आईएएस, अरविंद तोमर, पीसीसीएफ वाइल्ड दोनों से फोन से लंबी बात की। तोमर का कहना था कि अगर कुंजीलाल मीणा चाहें तो खान चल सकती है, वरना नहीं। दूसरा इनका सुझाव था कि हम सेंचुरी की बाउंड्री आगे खिसकाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर मंजूर करवा सकते हैं। इसमें समय लगेगा मगर स्थायी समाधान यही होगा। 40 से 50 खान मालिकों को इसका फायदा होगा। ये सुनकर पीआर मीणा बोला कि अब तो आपको सीएम से कहकर कुंजीलाल मीणा आईएएस को प्रमुख सचिव से हटाकर बेकार जगह पोस्टिंग कराओ, तभी ब्यूरोक्रेसी में मजबूत और कड़ा संदेश जाएगा। फिर मैं पीआर मीणा को उनके सरकारी आवास छोड़कर रघु शर्मा जी के निवास पहुंचा। अशोक गहलोत जी की लाल डायरी से कुछ काले कारनामों के और भी पन्ने बाहर निकल कर आए हैं। जब पहली इंस्टॉलमेंट में लाल डायरी के पन्ने सामने आए तो पता चला कि कैसे लेन देन की बात हो रही थी, पैसे देने की बात हो रही थी। अब जो नए पन्ने आए हैं उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे माइंस की अलॉटमेंट की गई, खदानों की अलॉटमेंट की गई और सीएम के हस्तक्षेप के साथ की गई। ये क्यों की गई, ये कैसे करवाई गई, क्या दबाव डालकर अधिकारियों से करवाई गई,
इसका भी काला चिट्ठा बाहर सामने आ रहा है। और माइनिंग में तो बहुत बड़ा घोटाला राजस्थान में हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, ये तो स्वयं भरत सिंह ने कहा था कि कैसे माइनिंग घोटाला हो रहा था, ये उन्हीं के विधायक थे। इसमें एक दिलचस्प पन्ना यह भी है कि कैसे वैभव गहलोत जी बता रहे हैं कि पापा की सरकार फिर से लौट कर नहीं आएगी। मतलब गहलोत जी की सरकार या उनके काले कारनामों की वजह से उनकी सरकार कभी लौट कर नहीं आती और इस बार भी नहीं आने वाली है। बहरहाल हो सकता है इन्हीं खुलासों की वजह से लाल डायरी को देखकर कांग्रेस वाले लाल लाल हो जाते हैं, पन्ने फाड़ने लगते हैं, उसको टेबल नहीं होने देते। गुड़ा जी को तो किस प्रकार से पीट कर मार कर बाहर निकाल दिया था वो भी हमने देखा, विधानसभा में टेबल तक नहीं होने दी। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि लाल डायरी से लाल लाल क्यों होते हैं कांग्रेस वाले। आपको बता दें कि 15 नवंबर को उदयपुर वाटी में गहलोत का दौरा है। सीएम गहलोत 15 नवंबर को दोपहर बाद करीब 3 बजे उदयपुर वाटी आएंगे। यहां वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस जनसभा से पहले उदयपुर वाटी विधायक और शिवसेना से वहां के प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के पन्ने जारी कर नई चर्चा छेड़ दी है। लाल डायरी के एक पन्ने में कथित रूप से धर्मेंद्र राठौड़ वैभव गहलोत के एक फोन का जिक्र कर रहे हैं। इसमें वैभव गहलोत ये कह रहे हैं, पापा सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये लिख कर देता हूँ। हालांकि ये कथित डायरी 2020 की है। ऐसा कहा जाता है कि ये डायरी रेड के दौरान सोमदत्त अपार्टमेंट से गायब हो गई थी। धर्मेंद्र राठौड़ ने ये लाल डायरी लिखी है। मंत्री पद से बर्खास्त उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि वक्त आने पर वो लाल डायरी के और पन्नों का खुलासा करेंगे। शायद इसलिए सीएम के उदयपुर वाटी दौरे से ऐन पहले गुढ़ा ने लाल डायरी के 4 पन्ने सामने ला दिए। उनका दावा है कि इनके पास पूरी लाल डायरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।